आने वाले चुनाव के लिए आप लोगों की क्या रूपरेखा होगी कि आप क्षेत्र का क्योंकि अब विपक्ष में हो आप भैया अड़ियो दिड़ियो ऊपर पड़ियो वाह बात है। अब थे तो अभी कह दे हमारा तो राज को नहीं हो, लेकिन जब अब तो आपका राज है, अब आपके विधायक हैं, आपका प्रधानमंत्री है, आपका मुख्यमंत्री है, और आने वाले चुनाव में अगर जनता आपको समर्थन देती है तो भाजपा के विकास के लिए क्या नई योजनाएं लेके आओगे? धनबल का कहीं असर होगा या? जन साहब, मैं नहीं मानता कि सीधे चुनाव में धनबल का कोई असर होगा। किया है ये बाजार में बड़ी चर्चा है कि करोड़ों रुपए पार्षदों ने कमाए। कामरेड बलवान पूनिया ने उनके हमारे वार्ड में जो कुछ लोग थे और उनको कहा कि प्रोग्राम रखिए, उन्होंने प्रोग्राम रखे, 71,000 रुपए लोगों से इकट्ठा करके माला डाली। अब इस प्रकार की नई प्रथा जो मेरे वार्ड में कभी नहीं चली, ये कुप्रथा उन्होंने प्रारंभ की। मेरे लिए मेरे नेता संजीव बेनीवाल जी सिरमौर है, उनका जो भी आदेश होगा उस आदेश की पालना मैं एक मजबूत कार्यकर्ता की तरह से करूंगा। हाजी साहब बहुत बढ़िया आदमी थे जी, सिद्धांतवादी आदमी थे, राजनीतिक अपनी जगह है और उन्होंने किसी भी काम में कोई रोड़ा नहीं अटकाया। रईसा जी उस समय चेयरमैन थी, मैं रईसा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। विकास के कार्यों में मोहतरमा रईसा बानो ने कभी कोई भी अड़ंगा अड़ाने की कोशिश नहीं की। आप विपक्ष में थे, आपका काम हो जाता था। बिल्कुल विपक्ष में था और जोरदार तरीके से मैं मेरी बात सदन में रखता था, अब भी रखता हूँ, उस समय भी रखता था। यहाँ आया जब मान्यवर बलवान जी पूनिया विधायक बने, उसके बाद एक कुंठा की राजनीति चली और कुंठा की भी इस प्रकार की राजनीति मैंने बहुत हमारे संघर्षों के बाद जब हमारा संघर्ष सड़क पर आया, बार बार हम धरने पर बैठे और जो लोग अपनी थोती गाल बजा रहे हैं उनको तो ये पता भी नहीं है कि वार्ड में 30 फुट की रोड कहते किसे हैं। कामरेड साहब की भूमिका तो तब मानते जब वार्डवासियों में तो यही कहना है जी, तब मानते वार्डवासियों ने आशीर्वाद देते। मेरे वार्ड में तो संजीव जी बेनीवाल सबसे ज्यादा नहीं, वो कई बार आपने धरने प्रदर्शन किए और क्या ये विपक्षी भूमिका निभाते या काम करवाने के लिए आप धरना दे प्रदर्शन करें? क्योंकि कामरेड साहब विधायक थे, जो काम में लेकर के आता था वो एक भी काम नहीं होता था। एक भी काम 30 फुट रोड बनाना उनकी नगरपालिका की मजबूरी हो गई थी। अच्छा। उस समय नगरपालिका की मजबूरी हो गई थी क्योंकि बदनामी हो रही थी नगरपालिका की, उसके कारण उन्होंने बनाई अपनी मजबूरी के कारण। तो क्या इसलिए काम करवाया कि आपको माला पहननी थी? आपकी देख रेख होती है। देखा है कई जो आपके भाजपा के पार्षद हैं वो नगर पालिका से असंतुष्ट नजर आते हैं, जबकि आप विपक्ष में रहते हुए भी काम करवाने में भूमिका बढ़िया रही। आपस चेयरमैन का चुनाव हुआ और उसमें कई दफे आपके पास वोट अधिक होते हैं जब आप गिनती करते हो, लेकिन जब वोटिंग होती है तो वो कम हो जाते हैं। ये क्या मामला है? क्या आपका संगठन नहीं है या क्या मामला है? जहां तक आपने मेरी बात पूछी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय विधायक संजीव बेनीवाल जो भी मुझे आदेश देंगे उस आदेश की पालना के लिए मैं कृत संकल्प हूं। नाल नहीं ठोकोगे आप कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही? पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी मैं उसकी पालना करूंगा। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम फिर आए हैं एक नए शख्सियत के साथ, और वो शख्सियत है भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, 2 बार रहे पार्षद हरिप्रकाश जी शर्मा। हम ले चलते हैं। आज हरिप्रकाश जी सत्ता में है और नगर पालिका में विपक्ष में है। सत्ता और विपक्ष दोनों का कार्यकाल रहा है। ये विपक्ष में 2 बार पार्षद रहे, लेकिन आज राज में है। हम बात करेंगे, राज की भी बात करेंगे, विपक्ष की भी बात करेंगे, नगर पालिका चुनाव की भी बात करेंगे, इनका 5 साल का कार्यकाल है उस पर बात करेंगे। इन्होंने क्या खोया क्या पाया, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग हमारा राष्ट्रवादी संदेश सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि पहले आप वीडियो देखने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और हमारा निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखिए। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। कई छोटी छोटी बातों से आप आगे सरका देते हो। पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, तभी आपको हरिप्रकाश जी की और हमारी वार्ता जो है
सुनने लायक होगी। तो हम आपको 5 साल के कार्यकाल के बारे में हरिप्रकाश जी से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हैं, पार्षद भी हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ले चलता हूँ हरिप्रकाश जी के पास। हरिप्रकाश जी नमस्ते। नमस्कार जन साहब, सभी राष्ट्रवादी संदेश के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। हरिप्रकाश जी, जी। आज हम आपके पास आए हैं। भादरा में आप 5 साल नगर पालिका के पार्षद रहे हैं और इससे पहले भी आप 5 साल पार्षद रहे हो, तो आपके तो 10 साल हो गए। लेकिन हम इस 5 साल के कार्यकाल के बारे में पूछेंगे, क्योंकि अब इसी जनवरी के अंत में आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और अब नया चुनाव होगा, नए घोड़े नए मैदान होंगे। तो बताइए, अब आप भाजपा में हो, कल कहाँ होंगे? वैसे तो आप अध्यक्ष हो भाजपा के, लेकिन राजनीति का पता नहीं, राजनीति का घोड़ा कब पलटी खा जाए। तो बताइए, पहले तो आप भाजपा के हैं, तो बताइए 5 साल के आपके कार्यकाल कैसा है? जन साहब, सबसे पहले तो मैं निवेदन कर दूं कि अंतिम श्वास तक मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मेरे खून में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कतरे में संकल्प भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का है। 5 साल के बारे में आपने पूछा, तो मैं जब प्रथम बार 2015 में पार्षद बना तो मान्यवर संजीव जी विधायक थे, उनका बहुत बड़ा 15 में तो आप निर्दलीय थे? हाँ, निर्दलीय था, भाजपा समर्थित था। हाँ, समर्थित है। टिकट मांगी, टिकट नहीं मिली। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन भाजपा ने आपको समर्थन कई दिया। कारण होते हैं। फिर विकास कार्यों में विधायक जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। उसके बाद 2020 में चुनाव हुए, तब सत्ता बदल चुकी थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, और हमारे यहाँ कामरेड बलवान जी पूनिया विधायक बने। लेकिन उसके बाद भी मैं सर्वाधिक वोटों से विजयी हुआ। मेरे वार्ड के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नहीं, आप दोनों चुनावों में भी अच्छे वोटों से जीते। पिछले चुनाव में आपने कितने वोटों से लीड की? पिछले चुनाव में मैंने 450 वोटों से लीड और इस चुनाव में? नहीं, इस चुनाव में 450 वोटों से लीड की, और पिछले चुनाव में 120 वोटों से मैंने, यानी आप बड़े ही आप। जी जी जी, ये बड़ी जीत मान के चलते हैं। शायद नगर पालिका के अंदर जो 40 वार्डों में सर्वाधिक थे ये आपके। तो पिछली बार आपका पहला कार्यकाल था, तो आप नए भी थे और जी ठीक है, बीजेपी समर्थित थे और बीजेपी के पदाधिकारी भी थे। तो आपका हाजी जी जो उस समय चेयरमैन थे शायद, हैं? जी जी जी, और आप विपक्ष में थे जी। तो आप उस कार्यकाल में भी आपने काम करवाए। जी, उस समय मान्यवर विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला, और उनका विशेष स्नेह हाथीपुरा बास के साथ रहता है। अब तो उस वार्ड के 3 हो गए, 6, 7, 8, पहले एक ही वार्ड था। 5 नंबर वार्ड। तो बहुत विकास कार्य हुए, बिजली बोर्ड से लेकर के और ठेठ आगे तक जो सड़क बनी, सीमेंटेड सड़क, बहुत बड़ी सड़क, वो मान्यवर विधायक कॉलेज तक यही सड़क की बात से आगे, हाँ इसी सड़क। अच्छा, तो वो विधायक जी की देन थी। शहरी सड़क योजना, मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना मेरे आग्रह पर उन्होंने और मुझे दी कि आपके वार्ड को मैं एक तोहफा दे रहा हूँ। और इस प्रकार से बहुत विकास कार्य विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब के आशीर्वाद से हुए। हाजी साहब बहुत बढ़िया आदमी थे जी, सिद्धांतवादी आदमी थे, राजनीतिक अपनी जगह है, और उन्होंने किसी भी काम में कोई रोड़ा नहीं अटकाया। रईसा जी उस समय चेयरमैन थी, मैं रईसा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। विकास के कार्यों में मोहतरमा रईसा बानो ने कभी कोई भी अड़ंगा अड़ाने की कोशिश नहीं की। तो आप विपक्ष में थे, आपका काम हो जाता था? बिल्कुल विपक्ष में था, और जोरदार तरीके से मैं मेरी बात सदन में रखता था, अब भी रखता हूँ, उस समय भी रखता था। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि विपक्ष होने के नाते विकास कार्यों में कोई रोड़ा अटकाया जाए। ये बदलाव कहाँ आया, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बदलाव यहाँ आया जब मान्यवर बलवान जी पूनिया विधायक बने। उसके बाद एक कुंठा की राजनीति चली, और कुंठा की भी इस प्रकार की राजनीति कि जो विपक्ष के वार्ड हैं उसमें आपको काम करवाना ही नहीं है। आपकी, मैं बीच में बोलूंगा, आपकी 30 फुट की जो रोड थी वो बड़ी विवादित रही है, क्या मामला था? 30 फुट की रोड बहुत भयंकर विवादित रही, और बार बार टेंडर निकले,
टेंडर निरस्त कर दिए गए, काम नहीं होने दिया। और बाद में हमने बहुत हमारे संघर्षों के बाद जब हमारा संघर्ष सड़क पर आया, बार बार हम धरने पर बैठे, उसके बाद वो सड़क बनी। तो चलो अच्छी बात है, सड़क तो बनी। विधायक जी भी उसमें भूमिका थी बलवान जी की, इसको तो आप मान के चलोगे। मैं किसी की भूमिका को नकारता नहीं हूँ साहब, लेकिन वो हमारे संघर्षों का परिणाम था। और जो लोग अपनी थोती गाल बजा रहे हैं उनको तो ये पता भी नहीं है कि वार्ड में 30 फुट की रोड कहते किसे हैं। नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि आपके कार्यकाल में जो एक बार अनुशंसा लिखी थी विधायक संजीव बेनीवाल ने, जो घरों के ऊपर बिजली के तार थे और वो किसी कारण से नहीं हुए, उसका क्या मामला था? जी बिल्कुल, हाई टेंशन लाइन थी और हमने प्रयास किया, विधायक जी ने अनुशंसा भी लिखी, सारा मामला हुआ। हम मानवाधिकार आयोग में गए, मानवाधिकार आयोग ने संबंधित विभाग को तलब किया, संबंधित विभाग के अधिकारियों को बार बार पत्र डाले और ये कहा कि ये जीवन रक्षा से संबंधित मामला है। उसके बाद में हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। इतने में आपकी सरकार चली गई? हाँ, इतने में अंतिम कार्यकाल में शायद ये था विधायक जी का। हाँ, उस समय फिर वो 5 साल का। हाँ, उस समय सरकार बदल गई, उसके बाद भी मैंने। लेकिन कामरेड बलवान पुनिया की एक बात तो हम मान के चलेंगे कि जो आपकी जो मांग थी, घरों के ऊपर से हाई टेंशन की जो लाइट तार थे, उसमें कामरेड की भूमिका तो अच्छी बताते हैं। नहीं, कामरेड साहब की भूमिका तो तब मानते जब वार्डवासियों का तो यही कहना है जी, तब मानते जब वार्डवासियों ने आशीर्वाद देते। मेरे वार्ड में तो संजीव जी बेनीवाल सबसे ज्यादा। नहीं, वो वोट की बात अलग है। जो वोट, मैं सकारात्मक राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उनका प्रयास रहा, उस समय वो जनप्रतिनिधि थे, मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैंने इन तारों को हटाने के लिए लगभग 15 साल, जब मैं पार्षद नहीं था तब से मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रमाण सारे मेरे पास है, मानवाधिकार आयोग की सारी रिपोर्टें मेरे पास है। मानवाधिकार आयोग का दल यहाँ आया, वो संबंधित उस समय एएन होते थे सतीश जी शर्मा, उनको पता है, हमारे साथ उनकी मीटिंग, उन्होंने मौका मुआयना किया। तो सारी चीज तो हम तैयार हमने की थी उस समय तो। और उसके बाद में वो एकदम विधानसभा का 70 समाप्त हो गया। हाँ। नए चुनाव हो गए। हाँ जी। फिर कामरेड बलवान जी ने भी उसी बात पे लगे रहे और गांव वाले। लेकिन इतना काम 30 फुट की रोड में भी विधायक की भूमिका रही, बिजली के तार भी रही, लेकिन वोट आपको आगे, आपके जो एंटी थे, जो चुनाव लड़ने वाले, वो भी आपके साथ आ गए। ये आपने क्या जादू किया उन लोगों में? ये सब उनका आशीर्वाद था। मेरा वार्ड जनसाब आप तो परिचित हैं, परिवार की तरह से, सबके सुख दुख में हम साथ खड़े रहते हैं और एक परिवार की तरह से सबके काम आते हैं। और विनम्रता और सज्जनता मेरे संस्कारों में है और शायद उसी का आशीर्वाद जनता मुझे दे रही है। नहीं, ये 5 साल आप विपक्ष में रहे, हमने देखा ईओ के ऑफिस के आगे भी कई बार आपने धरने प्रदर्शन किए। और क्या ये विपक्षी भूमिका निभा रहे थे या काम करवाने के लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे? विपक्ष की भूमिका सार्थक रूप से निभाते हुए काम करवाने के लिए, अपने वार्डवासियों की बात जनता तक रखने के लिए। और मुझे बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो काम मैं लेकर के नगर पालिका में आता था, तो उस समय क्योंकि कामरेड साहब विधायक थे, जो काम मैं लेकर के आता था वो एक भी काम नहीं होता था। एक भी काम, 30 फुट रोड बनाना उनकी नगर पालिका की मजबूरी हो गई थी। अच्छा। उस समय नगर पालिका की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि बदनामी हो रही थी नगर पालिका की, उसके कारण उन्होंने बनाई, अपनी मजबूरी के कारण, वार्ड की समस्या को हल करने के लिए नहीं। कभी और फिर एक बात और बताऊंगा आपको, जब 30 फुट रोड बनने के बाद में कामरेड बलवान पुनिया ने उनके हमारे वार्ड में जो कुछ लोग थे और उनको कहा कि प्रोग्राम रखिए, उन्होंने प्रोग्राम रखे, 71,000 रुपए लोगों से इकट्ठा करके माला डाली। अब इस प्रकार की एक नई प्रथा जो मेरे वार्ड में कभी नहीं चली, ये कुप्रथा उन्होंने प्रारंभ की। तो क्या इसलिए काम करवाया कि आपको माला पहननी थी? नहीं, चलो ये तो चंदा तो चलता रहता है, पार्टियों का है, ये तो अलग बात है। लेकिन आपने वोट की जो है संख्या अपने पक्ष में करवा ली। लेकिन ये बताइए कि इस 5 साल में आपने और क्या काम करवाया? 5 साल में जब काम हुआ या भाषणबाजी चलती रही? जी, आप इन 5 सालों की कह रहे हैं। मैंने लगातार सारी स्ट्रीट लाइटों में बदलाव किया, बढ़िया स्ट्रीट लाइटें वार्ड में, नगर पालिका के आग्रह पर मैंने आग्रह किया, नगर पालिका को उन्होंने लगाई।
फिर सारी सड़कें इंटरलॉक की, क्योंकि हमारे खड़बंजे होते थे सारे के सारे। जब मैं 2015 में पार्षद बना तो 1-2 सड़क इंटरलॉक की थी और बाकी सारे ईंटों के खड़बंजे होते थे। और ये सारी रोडें मेरे इन 10 सालों के कार्यकाल में इंटरलॉक की बड़ी हैं। सारे मैंने रास्ते खुलवाए। सुधीर भारद्वाज मार्ग, हाँ जी, सुधीर भारद्वाज मार्ग, ये रास्ता खुलवाया। उसके बाद में इससे हम आगे जब रामतलाई रोड पर चलते हैं तो 30 फुट रोड से पहले 2 मार्ग हैं, उन दोनों को मैंने खुलवाया, वो सीधे रोड से कनेक्ट हो गए। ये कितनी बड़ी बात मेरे वार्ड के लिए रही। अब मेरे वार्ड में 4 वार्ड जो कि मैंने खुलवाए हैं, लोगों को आवागमन का एक बढ़िया साधन अब हो गया है। खूब मैंने ईमानदारी से काम करवाया और कभी भी ये नहीं सोचा कि इस व्यक्ति ने मुझे वोट नहीं दिया या इसने दिया है। जिसने भी मुझे आदेश दिया, मैं मेरे वार्ड वासियों को अब भी कहता हूं, आप आग्रह मत कीजिए, मैं आपका नुमाइंदा हूं, आपका सेवक हूं, आप मुझे आदेश दीजिए। उनका जो भी आदेश होता है उस समय मैं तत्काल उनके पास पहुंच जाता हूं और यथासंभव उस आदेश की पालना करने का प्रयास करता हूं। सफाई के मामले में आप क्या कहना चाहते हो आपके यहाँ वार्ड में? देखिए, सफाई का मामला इस प्रकार का मामला है कि रोज प्रतिदिन का कार्य है ये, और इसमें संतुष्टि को नापना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन संतोषजनक सफाई व्यवस्था रही। मैं तो स्वयं सफाई कर्मचारियों के साथ सुबह सुबह घूमता हूं और इस बहाने सारे वार्ड से भी रामरमी हो जाती है, मुलाकात हो जाती है और सफाई कर्मी भी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो मेरे वार्ड में सफाई का कार्य संतोषजनक है। हरिप्रकाश जी, वैसे तो आप नगर पालिका के पार्षद तो हैं ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हैं। आपके लगभग 40 वार्डों में आपकी देखरेख होती है। देखा है कि कई जो आपके भाजपा के पार्षद हैं वो नगर पालिका से असंतुष्ट नजर आते हैं, जबकि आप विपक्ष में रहते हुए भी काम करवाने में भूमिका बढ़िया रही। तो ये वो लोग क्यों नाराज हैं? उन लोगों की नाराजगी तो वो ही जाने जनसाद, लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप काम करवाइए। वो नगर पालिका आते नहीं है, प्रॉपर चैनल पर कहते नहीं है, तो फिर काम कैसे होगा? काम तो हो रहा है, लेकिन उनको अगर किसी भी प्रकार की पब्लिसिटी चाहिए तो पब्लिसिटी स्टंट के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, और वो ये बात कहते हैं। अगर वो ये बात प्रॉपर चैनल पर कहें, मान्यवर एमएलए साहब को कहें, ईओ साहब को कहें, तो फिर काम तो होता ही है। काम नहीं होता तो उनको फिर जनता दोबारा आशीर्वाद कैसे देगी? इस बात की चिंता तो उनको भी है, काम तो वो भी करवाते हैं। लेकिन कई बार पब्लिसिटी स्टंट इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से और ये कहने की कोशिश करता है कि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष कभी बनावटी नहीं होता। नहीं, अगली चुनाव की तैयारी की चर्चा हाँ हो सकता है कि उनका जनता के साथ संपर्क नहीं रहा हो और जनता को वो संतुष्ट नहीं कर पाए, और इस माध्यम से जोर जोर से बोल करके या अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रह करके और सारा दोष नगर पालिका पे डाल करके या एमएलए पर डाल करके और ये कह रहे हो कि बस हाँ हम तो करवाना चाहते हैं, काम नहीं हो रहे। मतलब ये उनका एक हो सकता है कोई सिस्टम हो। नहीं, अब मैं आपसे पूछूंगा, अभी सरकार केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार है जी, और अभी उपचुनाव हुए जी। भाई, हमारी चेयरमैन आजन बतुल बानो का इंतकाल के बाद में वापस चेयरमैन का चुनाव हुआ और उसमें कई दफे आपके पास वोट अधिक होते हैं जब आप गिनती करते हो, लेकिन जब वोटिंग होती है तो वो कम हो जाते हैं। ये क्या मामला है? क्या आपका संगठन नहीं है या क्या मामला है? या ये सत्ता में होते हुए आप खिंड जाते हो? ये मामला क्या है? ये कमजोरी कहाँ है? हाँ जन साहब, ये सारा की सारा मामला जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, और जब प्रमाण किसी के पास है नहीं और धनबल की अगर हम स्पष्ट रूप से बात करें तो वो न्यायोचित भी नहीं होगा। लेकिन ये लगभग ये धोखा उन लोगों ने जो किया है, ये बाजार में बड़ी चर्चा है कि करोड़ों रुपए पार्षदों ने कमाए। हाँ, ये तो चर्चा ही है, इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। हुआ भी होगा, नहीं भी होगा। जब कोई धनी व्यक्ति, उद्योगपति व्यक्ति सत्तासीन होता है तो लगभग ये चर्चाएं तो चलती ही हैं। चर्चा है कि अब की बार जो नगर पालिका का चुनाव वो सीधा चुनाव चेयरमैन का हो सकता है, तो इसमें धनबल का कहीं असर होगा या? जन साहब, मैं नहीं मानता कि सीधे चुनाव में धनबल का कोई असर होगा। जनता अब बहुत सहन कर चुकी है। इन 10-15 सालों में जनता ने बहुत सहन किया है और वो बहुत बढ़िया योग्य व्यक्ति को चुनेगी
और इसमें कहीं धनबल का प्रभाव होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हमारे कल इंटरव्यू लिया था हमने दयानंद जी खोकेवाला, जो वर्षों से पार्षद जीतते आ रहे हैं और इमेज भी है उनकी, ऐसी बात नहीं है। गौशाला में, विवेकानंद में अच्छे काम भी करवाए हैं और नगर पालिका का वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। मौका उनको चेयरमैनी का भी मिला था कुछ दिन के लिए, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा। क्या आपकी भी इच्छा है चेयरमैन का चुनाव लड़ने की? जन साहब, दयानंद जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और उनके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। जहाँ तक आपने मेरी बात पूछी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय विधायक संजीव बेनीवाल जो भी मुझे आदेश देंगे उस आदेश की पालना के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। दाल नहीं ठोकोगे आप कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही? पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी मैं उसकी पालना करूंगा। मैं स्वतः चला करके कोई ताल नहीं ठोकूंगा। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी सिरमौर है, मेरे लिए मेरे नेता संजीव बेनीवाल जी सिरमौर है। उनका जो भी आदेश होगा उस आदेश की पालना मैं एक मजबूत कार्यकर्ता की तरह से करूंगा। और मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं कि एकदम संकल्पित भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति हूं। तो ये जो चेयरमैन का डिसीजन है, ये डिसीजन पार्टी का डिसीजन है और हम सबको ये मानना चाहिए कि पार्टी जो भी डिसीजन लेगी बहुत बढ़िया डिसीजन लेगी। जब हम पार्टी के अंदर हैं और फिर अपने आप को स्व घोषित करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा न्याय संगत होता है। तो हरिप्रकाश जी, आप ये बताइए कि अब नया चुनाव अप्रैल में निश्चित है, घोषित हो जाएगा जी। और तो आपकी टीम के लिए आपने कोई व्यूह रचना रची है या विधायक जी से कोई वार्ता हुई है? नहीं, विधायक जी से वार्ता हुई है और निश्चित रूप से हम धीरे धीरे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुट रहे हैं। बहुत योग्य लोगों की टीम वार्डों में उतारेंगे। इस बार जो आपने पहले सवाल पूछा, ये भी कोशिश रहेगी कि 20 जाए और 17 हो। हाँ, तो इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण वाकया नहीं हो, इस पर भी हमारा पूरा। क्या आपकी बार ठोक बजा के पार्षद बनाओगे क्या? ठोक बजाने का मतलब ये है जन साहब कि आप किसके साथ धोखा करें, जनता के साथ, पार्टी के साथ, अपने नेता के साथ। तो इस प्रकार का सिस्टम न हो, इसके लिए ठोक बजाने वाली बात पर तो गौर करना ही पड़ेगा। भादरा की जनता को आप ये बताना कोशिश कीजिए कि वर्तमान में जैसा कार्य हुआ वो जनता भी जानती है। अतिक्रमण जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, जो जगह जगह चबूतरे बने हुए हैं और ये नगर पालिका अतिक्रमण अभियान शुरू कर रखा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जन साहब, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। जो अतिक्रमण है वो सारे के सारे विधि सम्मत और वैधानिक प्रक्रिया से हटने चाहिए और मैं जनता का भी आह्वान करता हूँ कि ये शहर हम सबका है। अतिक्रमण हटेगा तो शहर सुंदर लगेगा। अब सड़क है और आपने चबूतरे बना लिए, सड़क कहाँ रही? पार्किंग नहीं हो पा रही है, आवागमन बाधित हो रहा है, 2-3 साधन एक साथ आ जाए तो जाम लग जाता है। इस प्रकार की स्थिति से हम लोगों को ही दिक्कत होती है। तो मैं जनता का आह्वान करता हूं, नगरवासियों, हम सबको मिलकर के अतिक्रमण हटाने के अभियान में सहयोगी बनना चाहिए। हम इसका सहयोग करेंगे, शहर सुंदर होगा, शहर बढ़िया दिखेगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारे रिश्तेदार आएंगे वो भी कहेंगे कि भादरा नगर बहुत बढ़िया है। तो अतिक्रमण में आप ये कोई अपना ईगो मत बनाइए, अतिक्रमण तो हटना चाहिए। और नगरपालिका से भी मैं आह्वान करूंगा कि निष्पक्षता से चाहे किसी का भी फोन आ जाए, अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं तो दबाव में मत आइए, बहुत बढ़िया तरीके से और सारे के सारे अतिक्रमण हटाइए। और नालियां जो हैं, चाहे घर हो और चाहे दुकानें हो, उनके बिल्कुल सटा करके बनाइए और वहां बिल्कुल जनता को दिक्कत नहीं हो, इसीलिए उस जगह की इंटरलॉकिंग कीजिए और इस कार्य में विलंब मत कीजिए। अगर आपने अतिक्रमण तोड़ दिया, 1 महीने वो वैसा पड़ा रहता है, जनता बहुत परेशान होती है। इस पर भी आपको गौर करने की आवश्यकता है। नहीं, नगर पालिका बार बार बुनियादी कराती है, प्रचार प्रसार करती है कि आप अपना अतिक्रमण उठा लें, लेकिन भादरा जनता अतिक्रमण नहीं उठा रही है। ये कोई राजनेताओं का उनका कोई आशीर्वाद है क्या कि वो? नहीं, राजनेताओं का आशीर्वाद इस रूप में नहीं रहता जन साहब, लेकिन हाँ, जो प्रमुख लोग होते हैं वो कहीं न कहीं ये मानते हैं कि हम उसका फोन करवा देंगे। इसका इस परिपाटी और परंपरा से हमें अलग हटना होगा। और चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे कम्युनिस्ट नेता हों, चाहे भाजपा के नेता हों, सबको राजनीति से ऊपर एक मत इस मामले में होना पड़ेगा।
भादरा का सौंदर्यीकरण अगर करना है तो सौंदर्यीकरण करना है तो होना पड़ेगा। चुनाव हम लड़ते रहेंगे, आमने सामने लड़ते रहेंगे, जब शहर की हार्दिक सुंदरता होती रहेगी, जब शहर की सुंदरता का सवाल है तो निश्चित रूप से हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ, कोई अगर नाराज हो तो हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर सार्वजनिक हित को रख करके ही देखना पड़ेगा। आने वाले चुनाव के लिए आप लोगों की क्या रूपरेखा होगी कि आप क्षेत्र का, क्योंकि अब विपक्ष में हो आप, भैया अड़ियो दिड़ियो ऊपर पड़ियो बात है, अब थे तो अभी कह दे हमारा तो राज को नहीं हो, लेकिन जब अब तो आपका राज है, अब आपके विधायक हैं, आपका प्रधानमंत्री है, आपका मुख्यमंत्री है, और आने वाले चुनाव में अगर जनता आपको समर्थन देती है तो भादरा के विकास के लिए क्या नई योजनाएं लेके आओगे आप? हाँ, निश्चित रूप से अगर हमें मौका मिलता है, जनता आशीर्वाद देती है कि संजीव बेनीवाल जी के नेतृत्व में इस समय बहुत सज्जन और सकुशल, बहुत सौहार्दपूर्ण शासन चल रहा है और विकास के नए आयाम नित रोज हो रहे हैं। और आप तो मेरे पास बैठे हैं, कभी आपने कल्पना की थी क्या गोदावरी वाटिका में मोहल्ला क्लिनिक होगा? आपने प्रयास किए और विधायक जी ने आपका बड़ा मान सम्मान रखा। इस प्रकार के 3 मोहल्ला क्लिनिक या इस प्रकार से बहुत काम हुए। समय ज़्यादा लग जाएगा, सबको सूचीबद्ध करेंगे। तो मेरा यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे तो निश्चित रूप से सीवरेज में दिक्कत है, ये मैं स्वीकार करता हूँ और सभी दिक्कतों का निवारण होगा। बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। शहर के चारों तरफ रिंग रोड का जो सपना है वो संजीव बेनीवाल आगामी इस बजट में, जब सत्र होगा तो इस बजट में उसको भी पूरा कर देंगे। और ये शहर बहुत सुंदर, सारे चारों तरफ इंटरलॉकिंग सड़कें, बेहतरीन सीवरेज की व्यवस्था हम स्थापित करेंगे और बेहतरीन लाइटिंग की व्यवस्था होगी और मुख्य रोडों पर सीसीटीवी कैमरे होंगे। नगर पालिका को जन सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। अब तो क्या है कि अब तो आपस में जो इस प्रकार की स्थिति है, कुंठा की राजनीति, हाँ, कुंठा की राजनीति, उस कुंठा की राजनीति को दूर करते हुए, पक्ष और विपक्ष का सम्मान करते हुए और इस शहर में एक विकास की नई गाथा हम लिखने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार आप सफाई की बात कर रहे थे, सफाई, स्ट्रीट लाइट में संपूर्ण आधुनिकीकरण व्यवस्था होगी। संजीव जी बार बार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये बातें पूछी। भादरा की जनता जो ये कहते हैं कि भादरा में तो पैसा चलता है, पैसा चलता है। लोगों हम जब बात करते हैं तो कहें कि भाई अब की बार तो हम पैसा खूब दब के लेंगे। मतदाता भी ये कह रहे हैं क्योंकि पार्षद लिए है। तो भादरा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आप, और चुनाव लड़ने वालों को भी क्या संदेश देना चाहते हो? जन साहब, ये मैं आपको, भादरा वैसे बदनाम हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, कि जब भारतीय जनता पार्टी के 20 लोग गए, रिजल्ट आया तब 17, रिजल्ट के बाद थे तो फिर 20, और चर्चा करने हम अजय होटल में पहुंचे तो वहां 20। कमजोरी कहाँ थी? कमजोरी कहाँ थी? वोट आई 17। कमजोरी जब आपका जमीर और आपका व्यक्तित्व आपका साथ छोड़ देता है, आप अपने जमीर को बेच देते हैं, आप अपने जमीर से समझौता कर लेते हैं, तब इस प्रकार का वाकया होता है। हो सकता है ये कई घटनाक्रम हुए हों, मैं इस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता, क्योंकि बार बार अगर प्याज के छिलके बार बार करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी बात बन जाएगी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जनता हमें बड़े विश्वास के साथ मत देती है, विजय बनाती है। आज अगर जनता ये कहती है हम पैसे लेंगे तो गलत कहाँ है? जनता को ये लग रहा है कि जो हम जिसको जनता पैसे लेगी तो फिर पार्षद पैसे लेंगे। जनता क्यों कह रही है? जनता इसलिए कह रही है कि जनता को कहीं न कहीं जनता के बीच में ये बात गई है कि हमारे पार्षद प्रलोभन में आए हैं, तो जनता को अपने साथ एक धोखा लगाए। जनता जिसको विश्वास के साथ जिताती है, जनता गलत नहीं है, गलत वो लोग हैं जो जीत करके जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। चाहे कोई हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, आप जिस नेता के साथ हैं, जिस झंडे पर आपने चुनाव लड़ा है, जिस झंडे पर जनता ने विश्वास करके आपको मत दिया है, आप मजबूती से उसके साथ रहिए, तभी हम विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। व्यक्तिगत कुंठा को छोड़िए। हाँ, व्यक्तिगत कुंठा, व्यक्तिगत लोभ, व्यक्तिगत प्रलोभन, इन सबको हमको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भादरा की राजनीति में 15 साल से जो ये धनबल का अध्याय चला है, इसने पूरे प्रदेश में एकदम से बदनाम कर दिया है भादरा को, और इस बदनामी से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। चलो, हमने बहुत बातें पूछी हैं, अभी समय और पड़ा है, पूछते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तारीखें तय हो जाएगी, फरवरी में वोटर लिस्ट लगभग तैयार
हो जाएगी। तो हम फिर आपसे मिलेंगे। आज की बात हम इतनी करते हैं। हमारी चर्चा समय समय पे अन्य पार्षदों से भी मिलेंगे, अन्य जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनसे भी लड़ेंगे। जो पार्षद वर्तमान में भावी पार्षद की भी भूमिका है, क्यों कहीं ओबीसी आएगी, कहीं एससी आएगी, वार्डों का जो है चेंजिंग भी आएगी। साहब एक बात और कहना चाहता हूँ, कल आपने आदरणीय दयानंद जी खोखेवाला का भी इंटरव्यू लिया, आज मुझसे भी वार्ता की है। आपकी जो धारदार शैली है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत नहीं, शैली क्या, मैं तो खुली बात कर रहा हूँ भाई। मैं बगन कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकारिता में पक्ष और विपक्ष नहीं देखते, सत्ता और विपक्ष नहीं देखते। जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुंचाना हमारा धर्म है। इसी धर्म के नाते हमारा राष्ट्रवादी संदेश आपसे वार्ता कर रहे हैं। मैं पार्टीबाजी से दूर हटके एक मीडिया की भूमिका निभाते हुए निष्पक्ष विचार देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपने हमारी वार्ता सुनी और फिर आपसे मिलूंगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।